नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कर्मफल में और मैं हूं आपके साथ रश्मि। दर्शकों, जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें हमें असफलता ही हाथ लगती है। जैसे कारोबार करना चाहें तो उसमें हमें असफलता हाथ लगती है, बच्चों की शादी करना चाहें तो शादी नहीं हो पाती है, या फिर कहें अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसमें भी हमें बुराई ही मिल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा योग होता है हमारी कुंडली में जिस कारण से ऐसा होता है? ऐसी ही तमाम परेशानियों के समाधान के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने शिव गुरुजी गोवर्धन वाले। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। गुरुजी, आपका श्री बहुत बहुत राधे श्री स्वागत है। राधे श्री राधे श्री राधे। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुजी आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा है जो इसका समाधान आप गुरुजी से जानना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं। यदि आप त्रिशक्ति कवच मंगवाना चाहते हैं या कर्मफल जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो भी नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो गुरुजी, कार्यक्रम की शुरुआत जी करेंगे मंगलाचरण से। जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद की प्राप्ति कराने वाले श्री राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना करते हुए, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए और आप सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान राधा माधव की छवि को प्रणाम करते हुए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो अभी प्रश्न किया है कि ऐसा कुंडली में क्यों होता है। हम किसी का सहयोग करना चाहते हैं, किसी की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से हमको कई बार बुराई मिल जाती है या हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य उसमें हमको सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों? जन्म कुंडली के अंदर राहु ग्रह का खराब हो जाना, शनि ग्रह का खराब हो जाना, मंगल का और बृहस्पति जो गुरु है उनका खराब हो जाना, पीड़ित हो जाना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, जिसको हम कर्म हानि योग भी कहते हैं। जब इन ग्रहों का पीड़ित हो जाना कुंडली के अंदर दर्शा देता है कि हमारा लगन का भाव, ये चतुर्थ पंचम सप्तम, मतलब जहाँ जो भी भाव आपको देख रहा है, भाव की दृष्टि जहाँ पर है उस ग्रह पर, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ित या परेशानी या कहीं ना कहीं कष्ट आपको देगा ही देगा। उसको कर्म हानि योग हम लोग कहते हैं। दर्शकों, होता क्या है कि जब राहु ग्रह का प्रभाव जीवन में आता है, राहु जब सिर पर चढ़ जाता है, राहु के कारण आपको परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में भी कमी आ जाती है। या मैं ये कहूँ, आपका चलता हुआ कोई कारोबार है वो रुक जाता है, आपकी नौकरी छूट जाती है, या सप्तम भाव अष्टम भाव को देख रहा है तो पति पत्नी में एक विवाद पैदा शुरू हो जाता है। ये कई बार देखा गया है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, ऐसा ही भाव अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का है, मंगल ग्रह आपका कुपित हो चुका है, पीड़ित हो चुका है, तो मंगल ग्रह के कारण ही आपको भूमि जमीन संबंधी परेशानी पीड़ा शुरू हो जाती है। शनि ग्रह के कारण कई बार झगड़े, परेशानी या शरीर संबंधी कोई दिक्कत आपको पैदा हो जाती है। मैं बात कर रहा था राहु और गुरु। जब राहु और गुरु की युति होती है तो उसको गुरु चांडाल योग भी कहा गया है। वहाँ से भी आपकी वाणी में दोष शुरू हो जाता है। यानी कि जो चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं या तो आप समझ नहीं पाते, या सामने वाली बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मतभेद पैदा होता है, तो वहाँ फिर परेशानी पैदा हो जाती है। सबसे बड़ा दोष ये है कर्म हानि दोष में कि जब हम किसी की सहायता करने जाते हैं, किसी के कार्य में कोई अपना हाथ बढ़ाते हैं या किसी को सलाह देते हैं जी। तो उस सलाह से व्यक्ति का एक नुकसान शुरू हो जाता है, उसको एक परेशानी पैदा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका भाव मन में पैदा हो जाता है, वो कोई विपरीत स्थिति उसकी पैदा हो जाती है हमारे प्रति। तो इसको कहते हैं